Hello everyone, this is Shilpa Sharma, Faculty, Management Department, Simij Group of Institutions, Patna. In this video, I am going to talk about a very important topic which is required for management of human resource in the organization, and that is quality of work life. We often denote it as QWL. Now, what do we understand when we say that quality of work life should be there in the organization? See, first of all, understand that quality is a very dynamic concept. आपको पता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो स्टैटिक नहीं होती है, जिसका वेरियस डायमेंशंस में एनालिसिस हो सकता है when we talk about quality. And not just quality, the concept of quality is dynamic, so is its management. And that is why we do not simply refer to work life as WL. We say that QWL should be there in the organizations, which is quality of work life. Now, what do we understand when we say that quality of work life is important? See, quality of work life is actually, in simple terms, a relationship that an employer and employee share with each other at the workplace. जो रिलेशनशिप आप अपने एम्प्लॉयर के साथ शेयर करते हैं वर्क प्लेस पे, उसको हम एक क्वालिटी के टर्म्स में मेजरमेंट कर सकते हैं कि वो एम्प्लॉयर आपको जो वर्क लाइफ दे रहा है उसकी क्वालिटी क्या है. एंड ऑफ कोर्स एज परसेप्शन इज वन फैक्टर हियर, सो द कॉन्सेप्ट इज डायनामिक. बट स्पीकिंग इन जेनरिक टर्म्स, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ कैसे ऑर्गेनाइजेशंस, किस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस एक अच्छी QWL अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कर सकते हैं. पहली चीज़, जो ऑर्गेनाइजेशंस ओपन कम्युनिकेशन रखती हैं, फीडबैक का सिस्टम रखती हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को उनके परफॉर्मेंस पे रेगुलर फीडबैक देती हैं, जिससे वो मोटिवेटेड होते हैं, और नॉट जस्ट मोटिवेशन बट इंसेंटिवाइज होते हैं कि वो अगला काम को और एंथुजियाज्म के साथ ले सकें. An organization which does not have to go through, where the employees do not have to go through a lot of hierarchies, which in most of the cases have chances of letting the communication get distorted, is also one factor. यानी एक जेनेरिक टर्म्स में अगर बात की जाए तो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ वैसी ऑर्गेनाइजेशंस दे सकती हैं जो ओपन फीडबैक रखती हैं, जो ओपन कम्युनिकेशन रखती हैं, जो हायरार्की लेवल को कट डाउन करने में विश्वास रखती हैं, और जिनके एम्प्लॉयज़ या जिनका टॉप मैनेजमेंट से ज़्यादा या डिक्टेटरशिप स्टाइल से ज़्यादा एक कोलैबोरेटिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट में विश्वास रखता हो, वैसी ऑर्गेनाइजेशंस जनरली आपको क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ दे सकती हैं, क्योंकि इन्हीं फिलॉसफीज़ की वजह से QWL का कॉन्सेप्ट इमर्ज करता है. नाउ, वैसे क्या फैक्टर्स हैं जो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि QWL इम्प्लीमेंट करने के लिए कैसे फैक्टर्स का ध्यान रखना ज़रूरी है. लेकिन इसको जानने से पहले आप ये भी समझिए कि क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ जितना आसानी से समझा जाता है उतना आसानी से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है. इसलिए क्योंकि क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ इज एन इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन फैक्टर्स एट वर्क, between the cultural factors at work, how important or how socially relevant the work that you are performing is, the technological factors at work, the organizational factors at work. तो ये सारे फैक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन है, तब जाकर के वो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ कॉज करता है. एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि मैनेजमेंट को बहुत डिफिकल्टी होती है इन फैक्टर्स को एक साथ क्लब करने में या कर पाने में, क्योंकि ऑफन ये कॉन्ट्रडिक्टरी होते हैं और कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं एक दूसरे से. फॉर एग्जाम्पल, आप ये समझिए कि कुछ ऐसा प्लान है ऑर्गेनाइजेशन का जिससे एम्प्लॉयज़ बहुत खुश हैं तो बहुत सेटिस्फाइड हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी डाउन हो रही है, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस डाउन हो रहा है. तो वैसे केसेस में एम्प्लॉयज़ को उस तरीके का सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड किया जाना इज़ नॉट रेलेवेंट हियर, and management will try to curb that, which is very obvious. तो ऐसी चीज़ें जो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस भी कॉज करें, आपका सोशल रेलेवेंस भी बनाए रखें जॉब का,
वर्क पे प्लेस पे एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन भी बनाए रखें। तो ये सारे का कॉम्बिनेशन और इक्विलिब्रियम हो पाना थोड़ा चैलेंजिंग होता है, थोड़ा स्ट्रैटेजिक होता है। इसीलिए क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ प्रोवाइड करना ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक चैलेंज है आज के एरा में। Now let's come to the factors or the things which should be considered while providing quality of work life to the employees. First and foremost is compensation. If you can recall the theories of motivation, you will recall that everywhere money was a need. Fine that money cannot give you the higher levels of needs, cannot get your higher levels of needs satisfied, but primarily everybody works for money, and a fair compensation with job security, proper job security, will lead to a perception that the work life quality is good. The second factor is organization पे जो stress है। आज के डेट का सिनेरियो ये है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन बढ़ने के बाद जॉब्स में चैलेंज बहुत आ गई, एंड एवरी जॉब, एवरी सेक्टर ऑफ बिजनेस, दे आर in cutthroat competition with their competitors. In that case, everybody is working very hard to excel their competitors and have a very strong place in the market. तो वैसे केसेस में स्ट्रेस एक बहुत इनएविटेबल सा फैक्टर ऑर्गेनाइजेशन में आपके काम का पार्ट बन जाता है. The condition is such that if you go to a psychiatrist for the symptoms like you can't sleep, you are anxious, you are suffering from insomnia, you have sometimes you are very aggressive, sometimes you feel very depressed or something like that, you are juggling continuously, the first question that they ask is, what is your profession? So by that they estimate the amount of stress that is there in your work, which is now that travels down to your work, to your personal life also. So organization should take note of the fact that stress should be minimized at workplace. Organizational stressors में टास्क में कंफ्यूजन होना, रोल की क्लैरिटी नहीं होना, रोल क्लैश होना, ये सारे फैक्टर्स स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण ऑर्गेनाइजेशन में बनते हैं. इसके अलावा अगर फैक्टर्स की बात करें तो रिस्क एंड रिवॉर्ड. देखिए, हर जॉब एक तरीके का नहीं होता है. मतलब द नेचर ऑफ जॉब इज नॉट सेम फॉर एवरी जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन. And this is the reason why job evaluation is done, right? Now, the jobs which involve risk, higher risk, should be rewarded more. जिस काम में रिस्क ज़्यादा है उस काम को रिवॉर्ड ज़्यादा किया जाना चाहिए बाकियों की अपेक्षा, so that the employees who are working in the organization and working at that particular job are more satisfied and they have a very definite reason to sort of carry that work with utmost eagerness. Now, the next factor अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि level of stress, then nature of job भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा influence करता है. For example, अगर आप ये सोचते हैं कि वर्क प्लेस एक फैंटेसी सा आइलैंड हो और जिस पे आपको कोई काम नहीं करना हो, वर्कलोड बहुत कम हो और आप आएँ और फिर देन you just spend those many hours at work and then you leave, तो ऐसे केसेस में एक समय के बाद बोर्डम और एक मेंटल स्टैग्नेशन सा फील होने लगता है एम्प्लॉयज़ को. वैसे काम जो कम्प्लीटली रूटीन वर्क हैं, वैसे काम जो कम्प्लीटली मोनोटोनस हैं, विच डज नॉट रिक्वायर स्किल, आर मोर ऑफन प्रोन टू बिकमिंग more prone to have the stagnation factor in the minds of people who are working. तो वर्क के एलिमेंट्स को प्रॉपरली एनालाइज करना और एक अप्रोप्रिएट वर्कलोड किसी भी काम पे, किसी भी प्रोफाइल पे होना ज़रूरी होता है ऑर्गेनाइजेशन में. ऑन द कॉन्ट्ररी, कोई काम या कोई वर्क ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें कि वर्कलोड एक्सेसिव हो, क्योंकि एक्सेस वर्कलोड, इट गोज विदाउट सेइंग, विल कॉज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड द फीलिंग दैट योर वर्क लाइफ क्वालिटी इज़ नॉट गुड. फॉर एग्जाम्पल, वर्कलोड का क्या मतलब होता है कि आपको एक टाइम दिया गया है और मे बी आपके टाइम के हिसाब से वो वर्क ज़रूरत से ज़्यादा है जो आप कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, या फिर आपको इस तरीके का काम दे दिया गया है जो आपके स्किल सेट को मैच नहीं करता है. इन बोथ द केसेस यू विल फील द स्ट्रेस ऑफ वर्कलोड एंड
your quality of work life will deplete. इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं, जैसे बेनिफिट फैक्टर्स हैं, या अगर लाइटर नोट पे आप बात करें, विच इज़ नॉट सो लाइट एक्चुअली, जैसे योर ऑर्गेनाइजेशन शुड ऑल्सो बी अ प्लेस वेयर यू शुड वॉन्ट टू गेट अप एंड गो एवरी डे. तो ऐसे केसेस में अपार्ट फ्रॉम द वर्क फैक्टर कुछ और चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए, जैसे कि फन, it should be made a fun place sometimes. Some time should be selected in your schedule in the organization, and there the employees should be made to get engaged in either quizzes or some kind of competition, or some kind of, there are many organizations that make the employees play games and tambola. They take them out for picnic, they take them out for a trip to some places. For example, Simaj College took its employees to Valmiki Tiger Reserve trip last December. So these things, they just rejuvenate the employees. They just make the employees happy, and they look forward to getting back at work after they feel rejuvenated. So ऐसे फैक्टर्स से भी एम्प्लॉयज़ को ये फील होता है कि उनका वर्क लाइफ का क्वालिटी बहुत अच्छा है वर्क प्लेस पे. इसके अलावा एक बहुत बड़ा फैक्टर जो आज के एरा में बज़वर्ड है, इज अ बैलेंस बिटवीन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ. नाउ द पर्सनल लाइफ इज, this is very true that an employee spends more than 8 hours, depending upon the time, but on an average an employee spends 8 hours at work. This place should be made a place which should be a happy place. But apart from this, the employees also do have their social need. They need to meet their friends, and they have their own families with which they need to spend time in order to have a good mental health, which also reduces stress. So the organizations should make efforts to let the employees have a perfect balance between their personal and professional life, for which many organizations are trying things like compressed weekdays, or flexible timing, or telecommuting, and etc. So I hope this is clear to you what is the meaning of quality of work life, how quality of work life is affected, what are the factors that affect it, and why quality of work life is not as easy a concept as it appears to be. Thank you so much.